लोग उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगर जो इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसे भैया एक और नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के नाम से। अरे भैया जहाँ पे सिस्टम आ जाता है वहाँ पर क्या होता है, एक से ज़्यादा क्या होती है चीज़ें वर्क कर रही थी। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं भैया? ब्लड है और हार्ट है और ब्लड वेसल्स है। तो ये जो सिस्टम को कौन कौन बना रहा है? ब्लड बना रहा है, हार्ट बना रहा है और ब्लड वेसल्स बना रहा है। हम लोग जो है ब्लड के ऊपर जो है पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में और देन बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। इस सिस्टम को पढ़ने के लिए हम लोग जो है दो डायग्राम से इसको समझेंगे। ये एक बेसिक सा डायग्राम है। दूसरा डायग्राम हम लोग बनाएंगे जो है नोडल टिश्यू वाला डायग्राम बनाएंगे, उसमें समझेंगे। तो हम अगर जो इसके ऑरिजिन की बात करें, किसके ऑरिजिन की भैया? हार्ट के ऑरिजिन की बात करें तो ये कैसे इसकी ऑरिजिन होती है? मीजोडर्मल ऑरिजिन होती है। याद रखेंगे कैसी ऑरिजिन होती है? मीजोडर्मल ऑरिजिन होती है। अगर जो इसकी हम बात करें जो है ये लोकेट कहाँ होता है? अरे भैया ये कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पर ये सिचुएटेड होगा? तो कहेंगे भैया थोरेसिक कैविटी में। कहाँ पे? थोरेसिक कैविटी में। अरे भैया थोरेसिक कैविटी में तो बता रहे थे कि जो है लंग्स पाए जाते हैं। हाँ, उन्हीं लंग्स के, दोनों लंग्स के क्या है बीच में पाया जाएगा। लेकिन याद रखेंगे जो है कहाँ पे होगा? थोड़ा सा जो है लेफ्ट की साइड में शिफ्ट होगा, यानी कि टिल्टेड होगा। क्या होगा? लेफ्ट साइड में टिल्टेड होगा। तो कहाँ पाया जाएगा? थोरेसिक कैविटी में, और दोनों जो है लंग्स के बीच में और लेफ्ट की साइड में थोड़ा सा क्या होगा? टिल्टेड होगा। ये तो बात होगी लोकेशन की। अगर जो हम लोग इसकी बात करें कि साइज के बारे में, तो इसका साइज कैसा होगा भैया? एनसीईआरटी लिखती है क्लीन फिस्ट, यानी कि जो बंद मुट्ठी के आकार के जैसा होगा। कैसा होगा? बंद मुट्ठी के जैसा होगा। अगर जो हम इसकी बात करें भैया इसको प्रोटेक्शन कौन देता है? तो इसको जो है डबल मेम्ब्रेन, इसके बाहर क्या पाई जाती है? डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे किसमें? लंग्स में पढ़ रहे थे। डबल मेम्ब्रेन को क्या नाम दिए थे? प्लूरा नाम दिए थे। और उसी प्लूरा में क्या भरा हुआ था? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ था। यहाँ पर भी क्या होगा भैया? ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होगा। और उस डबल मेम्ब्रेन को क्या यहाँ पर कह देंगे भैया? पेरिकार्डियम कह देंगे। अरे भैया कार्डियम जहाँ देखेंगे वहाँ पर हमारे समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या कुछ ना कुछ हार्ट के बारे में बात हो रही। तो उस मेम्ब्रेन को क्या कह देंगे भैया? पेरिकार्डियम कह देंगे। इसी पेरिकार्डियम में क्या होगा? फ्लूइड भरा होगा। उस फ्लूइड को क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे। ये तो बात हो गया भैया लोकेशन के बारे में। और इसको प्रोटेक्शन कम करेगा। अगर ये इसको पूछे कि ये भैया पूरा हार्ट किसका बना होता है, तो हम लोग जो है इसको बताएंगे किसका बना होता है भैया? कार्डियक मसल का बना होता है। किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है। जब हम लोग मसल्स पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं भैया स्केलेटल मसल पढ़ते हैं, स्मूथ मसल पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? कार्डियक मसल पढ़ते हैं। तो उसी कार्डियक मसल से क्या बना हुआ है? पूरा इंटायर हार्ट कार्डियक मसल का बना हुआ। ये तो बात हुई बेसिक चीजें ही कि साइज क्या है, लोकेशन क्या है, ऑरिजिन क्या है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भैया। ये क्या है? इसको मान लो भैया ये पूरा सा ये घर बना हुआ है। इस घर में क्या है? 4 कमरे हैं। तो कहें भैया जो है ये कितने चैम्बर का है? 4 चैम्बर का। हम लोग 4 चैम्बर का हार्ट किस में पढ़ते थे? बर्ड में पढ़ते थे और क्रोकोडाइल में पढ़ते थे और मेमल्स में पढ़ते थे। भैया हम लोग मेमल्स में आते हैं। तो कितने चैम्बर का हार्ट हो जाएगा? 4 चैम्बर का हार्ट हो जाएगा। कौन कौन से? 2 एट्रिया हो जाएंगे और 2 वेंट्रिकल हो जाएंगे। अगर जो हम लोग बात करें इसके जो इस साइड को क्या कहेंगे? ये अपेक्स पार्ट कहेंगे। नीचे वाले इस साइड को क्या कहेंगे भैया? एपेक्स पार्ट कहेंगे या लोअर पार्ट कहेंगे। इसके ऊपर वाले को क्या कहेंगे भैया? अपर पार्ट कह देंगे या बेस पार्ट कह देंगे। तो कहें बेस पार्ट के जो है साइड में कौन से जो है चैम्बर पाए जाते हैं? तो क्या कहेंगे भैया? एट्रिया पाए जाते हैं। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे कि भैया अपेक्स साइड में कौन से चैम्बर पाए जाएंगे, तो कौन सा बताएंगे भैया? वेंट्रिकल बताएंगे। ये मान लो क्या है भैया? ये पूरा सा एक घर है। इस घर में कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। कितने? 4 कमरे, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। यहाँ तक तो समझ में बात आई। अब हम लोग बात करेंगे जो है इन कमरों के बीच में भैया दीवार बनी होगी ना, तभी तो ये कमरे डिवाइड हो गए। जो ऊपर वाले कमरे हैं इनको क्या बोल दिया भैया? एट्रिया बोल दिए। इन दोनों कमरों के बीच में यानी कि एट्रिया के बीच में भैया एक पतली सी दीवार है। इस पतली सी दीवार को क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम मतलब दोनों एट्रिया के बीच में, एक ये एट्रिया एक ये एट्रिया, इसके बीच में ये कौन सी है? दीवार है। इस दीवार को क्या बोल दिया भैया? इंटर एट्रियल सेप्टम बोल दिया। और याद रखें भाई ये भैया ये कैसी होती है? थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है। जब हम लोग इनकरेक्ट
और करेक्ट क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो भैया थिन और थिक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग याद रखेंगे जो है इंटर एट्रियल सेप्टम कैसा होता है, थिन होता है। ठीक, ये तो हो गई भैया ऊपर वाले कमरों की बात की, दोनों कमरों के बीच में एक दीवार है, उस दीवार का क्या नाम है, इंटर एट्रियल सेप्टम नाम है। वो है कैसी भैया, थिन है। अब हम लोग आ जाए भैया दोनों नीचे वाले कमरे, इन दोनों नीचे वाले कमरों को क्या बोले भैया, वेंट्रिकल बोल दिए। क्या बोल दिए, वेंट्रिकल बोल दिए। अब दोनों कमरों के बीच में एक मोटी सी दीवार है, यहाँ पर भैया कैसी थी, पतली सी थी, और यहाँ पर कैसी है, मोटी सी है। इस मोटी वाली दीवार को क्या बोल देंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देंगे। और ये है कैसा भैया, थिक है, याद रखेंगे। इंटर एट्रियल सेप्टम कैसा था, थिन था, और ये कैसा है, थिक है। तो क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ पाया जाता है, तो दोनों वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। ये देखो भैया पूरी मोटी सी दीवार है, इसे क्या बोल दिया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल दिया। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई भैया ऊपर वाले कमरों के बीच में दोनों, और नीचे वाले कमरों के बीच में। अब भैया क्या है, चार कमरे कैसे बनेंगे, अब ऊपर वाले कमरे और नीचे वाले कमरों के बीच में तो एक दीवार होनी चाहिए। उस दीवार को क्या बोल दिया भैया, ऊपर वाले कमरे और नीचे वाले कमरे, इस दीवार को क्या बोल दिए, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या, ये वाला एट्रिया वाला, इससे क्या बन गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी कि वेंट्रिकल की साइड में। तो सेप्टम मतलब ये दीवार। तो कहाँ कहाँ भैया है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका नाम याद रखेंगे। यह कैसा होता है भैया, थिक होता है। तो थिक यहाँ पर कौन कौन से है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये कैसे हैं, थिक है। और थिन की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा भैया, इंटर एट्रियल सेप्टम हो जाएगा। ठीक है भैया, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया बात, ऊपर और नीचे वाले कमरों की बात हो गई। उनके बीच में कौन सी दीवार पाई जाती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पाई जाती है। कैसा होता है भैया, थिक होता है, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे भैया ये कमरे चार हैं, एक घर है, तो कमरों के बीच में जो है अरे खिड़की रख दो ताकि जो है आना जाना क्या है, बना रहे। तो भैया जो लेफ्ट साइड का है कमरा और लेफ्ट साइड का जो वो है वेंट्रिकल, यानी कि दो कमरे हैं, एक कमरों को क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रिया, और एक को क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इन कमरों के बीच में कितनी खिड़की, दो खिड़की। कितनी खिड़की भैया, दो खिड़की। इसको क्या बोल दिया, बाई। खिड़कियों को क्या बोल दिया, कस्पिड। तो ये इसको क्या नाम दे देंगे भैया, बाई कस्पिड वॉल दे देंगे। कहें भैया बाई कस्पिड वॉल कहाँ पाया जाता है, तो किसके किसके बीच में, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाएगा, बाई कस्पिड वॉल पाया जाएगा। इसका एक और नाम है भैया, मिट्रल वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल भी कहते हैं। ये तो भैया बात हो गई इस साइड वाले कमरों के बारे में कि कौन सा, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो है इस वाले जो राइट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में क्या है भैया। इसमें देखेंगे इसमें कितनी खिड़की भैया, तीन खिड़की, मतलब ट्राई। कितनी, ट्राई। और कस्पिड, खिड़कियों का क्या कह दिया भैया, कस्पिड वॉल कह दिया। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, ट्राई कस्पिड वॉल पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होगा, ट्राइकस्पिड वॉल होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे जो है इन खिड़कियों की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है भैया, ये एक तरफ खुलेंगी, मतलब क्या है, एट्रिया से सिर्फ वेंट्रिकल की तरफ जा सकते हैं और वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि भैया ये जो पतले पतले धागे से जो है बंधे हुए हैं। कहाँ बंधे हुए हैं, ये एक मोटी सी दीवार है, इसका क्या नाम है, पेपिलरी मसल। पेपिलरी मसल से ये धागे जैसा स्ट्रक्चर निकले, इन्हें क्या कहते हैं भैया, कार्डियक टेंडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक टेंडनी कहते हैं। इस कार्डियक टेंडनी से ये जो है वॉल क्या है, बंधे हुए हैं, इस साइड भी बंधे हुए हैं। होता क्या है भैया, जब एट्रिया पंप करती है तो क्या होता है, ब्लड कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट करती है तो क्या होता है भैया, ब्लड कहाँ चला जाएगा, अपने अपने जो डायरेक्शन आर्टरी में चला जाएगा, और इधर वाला कहाँ चला जाएगा भैया, जो है पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। तो भैया जो है ब्लड को बैकवर्ड फ्लो रोकने के लिए कौन से जो है वॉल लगा रखे हैं, लेफ्ट की साइड में बाइकस्पिड और राइट की साइड में ट्राइकस्पिड वॉल। तो इनकी खासियत क्या है भैया, एक ही डायरेक्शन में ये ब्लड को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, दूसरी जो है साइड में ब्लड को ये रोकते हैं।
कैसे रोकते हैं हम लोग देख चुके हैं। ये कैसे जो पतले धागे के जैसे क्या है बंधा हुआ है, किससे बंधा, पेपिलरी मसल से बंधा है। उस धागों को क्या क्या बोल दिए भैया, कार्डियक टेंडनी बोल दिए। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर क्या है कि ये कौन कौन से कमरे जो है इसमें छोटे बड़े हैं। तो अरे भैया ऊपर की एट्रिया में बात करेंगे तो जो राइट साइड का एट्रिया है वो क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया से थोड़ा सा बड़ा होगा। और अगर जो हम लोग वेंट्रिकल की बात करें तो सबसे बड़ा वेंट्रिकल कौन सा होगा भैया, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल होगा, और राइट साइड का वेंट्रिकल क्या होगा, उससे छोटा होगा। अगर जो हम इसके ऑर्डर की बात करें, साइज के ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया हो जाएगा, राइट एट्रिया हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, लेफ्ट एट्रिया हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा जो है पूरे हार्ट में सबसे बड़ा चेंबर कौन सा, लेफ्ट एट्रिया। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, उसके बाद जो है राइट एट्रिया, देन लेफ्ट एट्रिया हो जाएगा। ये तो बात होगी भैया उसके साइज के ऑर्डर की। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो क्या लगे हुए हैं भैया, इनके बारे में भी तो बताओ। हाँ बताते हैं भैया, बताते हैं। रुको, मान लो जो है लंग्स से ब्लड आ रहा, मान क्या ले भैया, आता ही है ब्लड वहां से ब्लड कैसा आ रहा भैया, लंग्स से कैसा आ रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा। कैसा आ रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा। किस में आ रहा भैया, लेफ्ट एट्रिया में आ रहा। अब लेफ्ट एट्रिया पंप करेगा यानी कि कांटेक्ट करेगा तो भैया क्या होगा, कहाँ ब्लड चला आएगा भैया, कहाँ ब्लड चला आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की बारी आएगी कांटेक्ट करने की तो क्या होगा भैया, ये कहाँ चला जाएगा, आर्टा में चला जाएगा। तो आर्टा में कैसा होगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कैसा होगा, आर्टी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर भी क्या पाया जाता है भैया, ये जो है ये क्या है, सेमी लूनर वॉल होते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, जब ब्लड पंप कर दिया जाएगा भैया तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो कहीं जो है सेमी लूनर वॉल कहाँ पाए जाएंगे, तो भैया पल्मोनरी आर्टरी में पाए जाएंगे। और कहाँ पाए जाएंगे, ऑर्टा में पाए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं तो जो है वेंट्रिकल क्या करेंगे, पंप करेंगे तो कहाँ ब्लड आ जाएगा, आर्टा में आ जाएगा। आर्टा में कैसा ब्लड होगा भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जो है फ्लो कर दिया जाएगा, बॉडी को फ्लो कर दिया जाएगा, प्रत्येक सेल को फ्लो कर दिया जाएगा। तो जो है बॉडी को कैसा ब्लड मिल जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। अब भैया बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद हमारा ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो बॉडी से हमारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, राइट एट्रिया में आ गया। ध्यान से देखेंगे किसमें आ गया, राइट एट्रिया में आ गया। अब भैया राइट एट्रिया क्या करेगी, पंप करेगी, कॉन्टैक्ट करेगी। तो क्या होगा भैया, ये तीनों वॉल क्या है, ओपन हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में ओपन होंगे। तो जो है ब्लड कहाँ चला आएगा भैया, ब्लड कहाँ चला आएगा, राइट वेंट्रिकल में चला आएगा। अब बारी आएगी किसकी, राइट वेंट्रिकल की। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा भैया, पंप करेगा, कह लें कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो क्या करेगा, सेमी लूनर वॉल क्या होंगी, ओपन हो जाएंगे। और ये कहाँ जाएगा, ये जो है पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स में जो है एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा भैया, पल्मोनरी वेन में आ जाएगा। इस तरीके से जो है सिस्टम पूरा चलता रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आर्टरी और वेन की डिफिनीशन देखें यहाँ पर, तो जो है क्या होती है, बेस्ट डिफिनीशन क्या होती है, जो हार्ट की तरफ ब्लड ला रहा है उसे क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। और जो हार्ट से दूर ब्लड को ले जा रहा है उसे क्या कह देंगे, आर्टरी कह देंगे। इसमें जो है दोनों एक्सेप्शन आ जाते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी भी आ जाती है, पल्मोनरी वेन भी आ जाती है। ये तो हुई बात इसकी पूरे जो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जो है नोडल टिश्यू के बारे में बात करेंगे जो है। अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। कंडक्टिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू में हम लोग जो है बात करेंगे कौन कौन से भैया, एसए नोड के बारे में, एबी नोड के बारे में, एबी बंडल के बारे में बात करेंगे, राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे पर्किंशियल फाइबर के बारे में। ये सारे क्या है भैया, नोडल टिश्यू हैं। नोडल टिश्यू की एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है भैया, ये होते हैं ऑटो एक्साइटेबल। कैसे होते हैं, ऑटो
एक्साइटेबल होते हैं। ऑटो एक्साइटेबल का मतलब क्या होता है भैया, इन्हें क्या है, बाहरी स्टिमुलस नहीं चाहिए, कोई भी इन्हें जो है नर्व से स्टिमुलस नहीं चाहिए, अपना जो है स्टिमुलस या इम्पल्स क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। हम सब जानते हैं हमारा हार्ट कैसा होता है भैया, कैसा होता है बताओ, मायोजेनिक हार्ट होता है। कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट कहने का मतलब क्या होता है भैया, हमारे हार्ट के अंदर ही क्या होता है, इम्पल्स डेवलप करने की टेंडेंसी होती है। ऐसे हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। ये तो हो गई भैया हार्ट की बात। अब हम लोग जो है एक एक क्या पढ़ेंगे, नोडल टिश्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जो एसए नोड के बारे में। एसए नोड पढ़ने से पहले हम लोग जो इसकी फुल फॉर्म तो देख ले भैया। एसए नोड का मतलब होता है साइनोएट्रियल नोड, इसको क्या बोल देते हैं, एसए नोड। अब इसकी बारी आई भैया, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये लोकेट कहाँ होता है, ये पाया कहाँ जाएगा। तो अगर जो इसकी पाए जाने की बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा भैया, ये क्या है, राइट एट्रिया है। राइट एट्रिया में ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है। तो ये वाला कॉर्नर किस साइड में पड़ रहा है, राइट साइड में पड़ रहा है। किसके साथ, राइट साइड, राइट एट्रिया के। और ये वाला कॉर्नर किस साइड में पड़ रहा है भैया, लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। किसके, राइट एट्रिया के लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एसए नोड के बारे में। ये कहाँ मौजूद है भैया, अपर, ये इसका लोअर पार्ट हो गया। ये कहाँ है, अपर, कहाँ हो जाएगा, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर पर होगा और किस साइड में होगा, राइट साइड में होगा। तो इसे क्या बोल दिया, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। ठीक है, ये तो बात होगी जो है इसके लोकेशन की। और हम बात करेंगे इसे भैया कहते हैं पेस मेकर। पेस मेकर के साथ साथ इसको बोल देते हैं हार्ट ऑफ हार्ट बोल देते हैं। अरे भैया इसको पेस मेकर क्यों कहा, पेस मेकर की खास बात होती है भैया, क्या होती है कि जो है इम्पल्स या कहने जो है रिदम कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल दिया भैया, पेस मेकर बोल दिए। ठीक है भैया, बोल दिए। अब हम लोग बात करेंगे जो है इसके जो इम्पल्स की कितने जनरेट कर सकता है। क्या भैया सारे के सारे नोडल टिश्यू जो है सेम रेट से जो है इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं? अरे भैया नहीं, इनके क्या होते हैं, अलग अलग रेट होते हैं। ऐसे नोड का अलग होगा, एवी नोड का अलग होगा और बंडल क्या अलग होगा। ठीक है, ये सारे रेट क्या है, अलग अलग है। अगर हम ऐसे नोड के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड करता है। तो भैया कितना करता है ये, 70 से 75 पर मिनट करता है। कितना करता है, 70 से 75 पर मिनट करता है। और हम लोग जानते हैं हमारा जो हार्ट बीट की होती है वो कितनी होती है, 70 से 75 होती है। और अगर जो हम एवरेज की बात करें वो कितनी होती है, 72 होती है। कितनी, 72 पर मिनट होती है, 72 पर मिनट होती है। ये तो बात होगी भैया एडल्ट की। अगर जो हम लोग न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसकी क्या होती है भैया, हम लोगों से ज़्यादा होती है। क्योंकि देखते हैं हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हार्ट बीट क्या होती है, ज़्यादा होती है। उनका क्या है, दिल बहुत तेजी के साथ क्या होता है, धड़कता है। तो उनका क्या होता है भैया, 120 से 140 पर मिनट होता है। उनकी हार्ट बीट कितनी होगी, 120 से 140 पर मिनट होगी। ये तो बात होगी भैया हार्ट बीट की। तो सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा भैया, एसए नोड करेगा। अब हम लोग दूसरे जो है नोडल टिश्यू की बात करेंगे, कौन से, एवी नोड के बारे में बात करेंगे। एवी नोड की बात करें तो भैया इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भैया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होती है। इसलिए इसको क्या बोल दिया भैया, एवी नोड बोल दिए। अब एवी नोड को भैया जैसा कि हम लोग देखे थे ऐसे नोड की देखे थे लोकेशन, अब इसकी भी हम लोग क्या देखेंगे, लोकेशन देखेंगे। इसकी लोकेशन क्या भैया, ये कहाँ है, लोअर, ये नीचे है और किस साइड में है, राइट साइड में है। तो इसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी, एबी नोड की लोकेशन की बात करें तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। और हम लोग ऐसे नोड की बात कर रहे थे तो क्या कह रहे थे भैया, अपर है और राइट साइड में है और कॉर्नर में है। किसके कॉर्नर में, राइट एट्रिया के। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एबी नोड की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पाया जाएगा भैया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। ये इसका लोअर भाग हो गया और राइट एट्रिया का ये कौन सा भाग हो गया, लेफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे जो है इसके इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इम्पल्स देखेंगे। कौन इम्पल्स इसको दिया, एस ए नोड। कितना दिया, मैक्सिमम 70 से 75 दिया। अब भैया ये इम्पल्स को कौन रिसीव करेगा, इंटरनोडल पाथवे रिसीव करेंगे। कौन करेगा, इंटरनोडल पाथवे रिसीव करेंगे। वो कहाँ फैला देंगे भैया, ये
ये सारा जो है पोटेंशियल किसको दे देंगे भैया, एवी नोड को दे देंगे। ठीक है, एवी नोड जो है किसको जो है इम्पल्स दे देगा भैया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को क्या दे देगा भैया, इम्पल्स दे देगा। अब होगा क्या भैया, अब यहाँ से जो ये बंडल निकल रहा है, इस बंडल को क्या नाम दे दिए, एवी बंडल दे दिए। इसी को भैया क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। अब इस बंडल ऑफ हिस में क्या आ गया भैया, इम्पल्स आ गया। अब ये इम्पल्स आता जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, राइट और लेफ्ट में क्या हो गया, ब्रांचेस बढ़ गई। क्या हो गई, ब्रांचेस बढ़ गई। इसे क्या बोल दिया भैया, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस बोल दिए। इम्पल्स कहाँ से चला था, एसए नोड से। कहाँ गया भैया, इंटरनोडल। उसके बाद कहाँ गया, एवी नोड। अब एवी नोड किसको दे दिया, एवी बंडल। अब एवी ही बंडल क्या हो गए, दो ब्रांचों में बट गए। इस तरीके से ये दोनों कहाँ पर चले गए भैया, वेंट्रिकल के पास चले गए। राइट और लेफ्ट बट के कहाँ चले गए, वेंट्रिकल के ऊपर जो है ये चारों की तरफ फैल गया। अब इन्हें क्या बोल दिया, राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांचेस बोल दिए। अब इन्हीं ब्रांचेस में छोटी छोटी क्या होंगी भैया, देख रहे होंगे छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होंगी। अब इन्हीं ब्रांच को क्या बोल देंगे भैया, परकिंजे फाइबर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, परकिंजे फाइबर बोल देंगे। तो अंत में कौन रिसीव कर रहा है भैया, परकिंजे फाइबर रिसीव कर रहा है स्टिमुलस। तो इसके हम अगर जो डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले कहाँ भैया आया, एसए नोड में। उसके बाद इंटरनोडल पाथवे, उसके बाद कौन रिसीव कर रहा है भैया, एवी नोड रिसीव कर रहा है। फिर एवी बंडल रिसीव कर रहा है। एवी बंडल से होते हुए कहां पर पहुंच जाएगा, बंडल ब्रांच में पहुंच जाएगा। बंडल ब्रांच किस में बच जा रही है, राइट और लेफ्ट में बच जा रही है। दोनों कहां पर पहुंच जाएंगे भैया, अपने अपने डायरेक्शन में जो है फैल जाएंगे। और छोटे छोटे जो है फाइबर्स का क्या नाम दे दिया, परकिंजे फाइबर। लास्ट में जो है परकिंजे फाइबर को स्टोर होगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, पूरे हार्ट को क्या इम्पल्स मिल जाएगा। इस तरीके से जो है हमारी इम्पल्स रेट चलती रहेगी। अब